नमस्कार। हमारे देश के महाराष्ट्र प्रांत में अनेक ब्राह्मण की जातियां हैं। कराड़े ब्राह्मण्स इज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स। मैं खुद कराड़े ब्राह्मण हूँ और मुझे मेरा इतिहास जानने की बहुत इच्छा थी। कैलाशवासी विष्णु वासुदेव अठवले की एक छोटी सी किताब मेरे घर पे थी और उससे मुझे हमारे इतिहास के बारे में पता चला, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाउ याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा में यह श्लोक लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि सह्याद्री के शिखर से तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी के आगे आंध्र प्रदेश तक जो ब्राह्मण्स सेटल्ड थे, उन्हें कराड़े ब्राह्मण्स बुलाया गया था। अब कर्नाटक नाम का प्रांत या विभाग शालिवाहन शक के समय में एग्जिस्टिंग था और यह हमें पता चलता है शिलालेख से तथा ताम्रपत्रों से जो हमारे पास अब अवेलेबल हैं। कर्नाटक महात्म्य नामक एक ग्रंथ भी है जिसमें इसके बारे में लिखा गया है और कुल मिला के 21,000 गांव शिलाहार राजाओं के अंडर में थे। उन गांवों में बसते थे ऋग्वेदी, अश्वलायन, शकाल शास्त्री ब्राह्मण्स एंड दे वर कराड़े ब्राह्मण्स। कराड़े ब्राह्मण्स आर ऑलवेज ऋग्वेदी ब्राह्मण्स, दे फॉलोड ओनली ऋग्वेदा। अब इन्हें कराड़े क्यों बुलाया गया? बिकॉज वेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम देयर प्लेस टू प्लेसेस इन कोंकण, कोंकणी लोगों ने उन्हें कराड़े बुलाना शुरू किया, कराड़े की संज्ञा दी और इसीलिए इन ब्राह्मण्स को कराड़े ब्राह्मण्स कहा गया। सातारा जिला में कराहटक नामक नगर है और वो बहुत बड़ा एक स्थानक था पुराने ज़माने में। 2000 साल पहले कराड़ नाम का एक कैपिटल भी था जो कराहटक प्रांत की राजधानी थी। वहाँ पे अनेक सरनेम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मावळणकर, सरदेसाई, प्रभुदेसाई, अठवले, ओरपे, गुर्जर आदि। बेळगांव के आजू बाजू भी गांव थे जो कदम राजाओं के अंडर में थे और उन्होंने उस काल में वहाँ से अराउंड 24 ब्राह्मण फैमिलीज दे टुक विद देम टू गोवा एंड टू रत्नागिरी। अराउंड 200 ब्राह्मण फैमिलीज आर सीन इन गोवा ऑल्सो और उनके सरनेम्स आज इस प्रकार हैं, जैसे कोचरे, पाठ, देन परुड़े, इस तरह के सरनेम्स हमें उन गाँव में देखने को मिलते हैं। टोटल 545 उपनाम हैं कराड़े ब्राह्मण्स में, जिनमें से 202 सरनेम्स ऐसे हैं कि जो उनके गाँव के नाम पर ही हैं, जैसे नंदगांव सो नंदगांवकर, जावड़े सो जावड़ेकर, टिके सो टिकेकर, देन देर इज भड़कम सो भड़कमकर। अब गोवा में जो कराड़े ब्राह्मण गए वो लोग वहाँ पर रहे नहीं, वहाँ से निकल गए क्योंकि मलेच्छों का वहाँ पर आक्रमण हो गया और यह ब्राह्मण जाकर फिर रत्नागिरी गए। रत्नागिरी में भी ये ब्राह्मण रुके नहीं और उससे भी आगे चले गए क्योंकि यहाँ पर भी कई जगहों पर आक्रमण हुए। अब ये लोग जाकर जब रत्नागिरी में भी गए तब ये लोग समुद्र किनारे पे नहीं बसे क्योंकि दे सेटल्ड ऑन द हिल टॉप्स ऑफ सह्याद्री, जहाँ पर भी उन्हें पीने का पानी मिला वह वहाँ जाके बस गए। इसलिए वहाँ पर उनकी घनी बस्तियाँ हमें देखने को नहीं मिलती। कराड़े ब्राह्मण की घनी बस्तियाँ हमें आज मुरुड़, हरणाई, अंजरले गाँव में देखने को मिलती है, जहाँ पे सेटलमेंट्स बहुत वेल प्लान्ड हमें दिखाई देती हैं। पाद्य जैसे सरनेम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पाद्य, देन पाद्य हमें 200 पाद्य नाम के 200 परिवार गोवा में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने वहाँ पे महाजन की और उन्होंने वहाँ पे देवस्थान संभाले, पंडित पौरोहित्य भी किया और वहाँ पे वैद्यकी भी की। इसीलिए आज काफ़ी परिवार पाद्य के हमें गोवा में देखने को मिलते हैं। कराड़े ब्राह्मण बहुत ही दे हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। वो लोग जमींदारी भी उन्होंने संभाली, दे ऑल्सो टुक केयर ऑफ, धर्माधिकारी भी वो लोग थे, इनामदारी भी उन्होंने संभाली। महाराजा शिवाजी के समय में खेर और जो मोघे थे वो अष्टप्रधान मंडल जो शिवाजी महाराज का था उसमें भी दे वर प्रेजेंट। देन मोरोपंत तांबे जी की जो कन्या थी रानी लक्ष्मीबाई, वह भी कराड़े ब्राह्मण थे। मावळणकर, सरदेसाई, खानविलकर, तांबे, खांडेकर, तोपखाने, मुकादम, गुणे, पंडित, बेनीवाले, हड़बे वगैरह लोग सेनापति थे, किलेदार थे, तोपखाने संभालते थे। आदि जवाबदारियां उन्होंने बहुत ही बखूबी संभाली हैं। तात्या साहेब केळकर तो जो संपादक थे केसरी के, वह कहते हैं कि यह तो बिल्कुल टिप टॉप रहने वाले लोग थे, स्वच्छता इनको बहुत अच्छी लगती थी और बहुत ही व्यवहार कुशल लोग हैं। परंतु
साथ ही में ये लोग बहुत खर्चिक हैं, आग्रही हैं और मानी भी हैं, इसलिए कभी-कभी छोटे-मोटे झगड़े भी मोल ले लेते हैं। आज के समय में इनका योगदान हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत है। बहुत-बहुत आभार इस एपिसोड को सुनने के लिए। धन्यवाद।